हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रिद्धिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 11th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक्सरसाइज 11.1 के बारे में। आपको पता है कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड पार्ट होने वाला है उसमें कंप्लीट हम अपनी पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो जल्दी से करते हैं शुरू। आज देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1। और आपको मैं बता दूं भाई, देखो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर करो। उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं आपके जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे है, यानी कि एरिया निकालना है आपका सर्कल का। कुछ पार्टीशन है जैसे सेगमेंट है, सेक्टर है, ठीक है ना, क्वाड्रेंट है, सेमी सर्कल है। इन सबके फॉर्मूले अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको यहाँ पर बहुत इजी रहेगा भाई आपके पास क्वेश्चन को करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर देखना है कि वो हमें बोलता क्या है और कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्या, सर्कल की। अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, ये मेरे पास एक सर्कल है। उसने बोल दिया कि मेरे पास अगर इसमें एक सेंटर है, सेंटर की बात कर लें तो ये मेरे पास एक सेंटर है। उसने कहा है कि आपके पास एक सेक्टर है। सेक्टर का मतलब आप सबको पता है कि सेक्टर क्या होता है भैया, आपके पास पीस ऑफ पिज्जा, ठीक है ना। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 60 डिग्री है। सपोज करो ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास ओ है। अब ध्यान से देखो 6 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होने वाली है। तो यानी कि आपको किसका एरिया चाहिए भाई आपका। अगर बेसिकली बात करें तो उसने कहा कि मुझे ये एरिया बता दो, ये वाला एरिया, ठीक है ना। अगर ये एरिया बताना है तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन में हमें सिर्फ कितना एंटर करना है कि वी हैव द रेडियस ऑफ सर्कल इज कितनी है भाई आपके पास, 6 सेंटीमीटर। एंड मेरे पास एंगल क्या है भाई आपके पास, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें इतना पता है कि जो हमें यहाँ पर दे रखा है तो वो क्या है आपके पास की आर की वैल्यू तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड थीटा की वैल्यू कितनी दी हमें, 60 डिग्री दी है। इतने ही आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब हमें पता है कि वी नो डेट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई आपके पास, इक्वल्स टू में कितना होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। अब आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान से देखो कि हमारे पास अगर ये एरिया ऑफ सेक्टर है तो एरिया ऑफ सेक्टर है तो इसका मतलब हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। जो जो इंफॉर्मेशन है हमें यहाँ से ही पुट करनी होगी। तो हमारे पास क्या आता है कि हम यहाँ से लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखा जाए तो पाई आप अपने आप अभी पाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई, अगर ध्यान से देखा जाए आर की वैल्यू तो 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई, आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी दी है वहां पर 60, अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 360, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इनको कैंसिल करता हूं तो 6 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू में ये बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 7। आपको पता है कि दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 132 अपॉन में 7 और ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, या आप क्या करेंगे 132 को डिवाइड बाय किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो ये तो बन गया 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 2। आपको पता है कि 7 अगर मैं बात करता हूँ तो 7
8 जा कितना बन जाएगा आपके पास 56। कितना बनेगा जी आपके पास 56। और ये कितना बन जाएगा भाई, यहाँ से आपके पास फिर से 6 बन जाएगा और पॉइंट लगाओ 0 फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर फिर 56 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 0, फिर आपके पास एज इट इज है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 36 और ये बन जाएगा मेरे पास 6 और फिर यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा, तो 6 6 चलता रहेगा मेरे पास। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये तो आंसर यहीं पर ही दे दो कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो सकता है मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मेरे पास एरिया ये है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं अगर देखूं तो कितना मिलेगा भाई आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, अगर हम डिवाइड दें तो ये हो जाता है 18.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास या तो एरिया आप ये आंसर दे, चाहे आप ऊपर लेवल आंसर दे, आपके पास दोनों ही आंसर क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम इसको ले सकते हैं। ध्यान रखना आप 6 भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। ध्यान रखना है कि हमें कौन सा बेसिकली फॉर्मूला यूज करना है, फिर उसी के हिसाब से आपको आंसर अपना देना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनना भाई, आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है कि किस बेस फॉर्मूले पे हमारा जाने वाला है। उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पेपर में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूं क्या कि मेरे पास, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो ध्यान रखना मेरे पास क्वाड्रेंट क्या होगा भाई आपके पास, ये मेरे पास क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, ये एरिया का क्या है मेरे पास, क्वाड्रेंट है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मैं, ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट है। अब अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास एक क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है अभी, तो एक क्वाड्रेंट कौन सा होगा भाई इसमें, एक क्वाड्रेंट ये वाला। ठीक है ना, अगर सर्कल के 4 पार्ट कर दिए जाए तो एक पार्ट को क्या बोला जाता है आपका, क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है ना, या क्वार्टर भी उसको बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमें इसका एरिया बोल रहा है कि वो करने के लिए, आपको पता है कि इस पूरे की अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर मैं इस एक क्वार्टर की बात करता हूं तो आपको पता है कि यहाँ पर पूरा एंगल जो बनेगा 360 और 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक क्वार्टर का एंगल कितना होगा मेरे पास, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन अब उसने कहा कि जो इसकी सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी कि 2 पाई आर, वो कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहीं से बेसिक लेके चलना है भाई फॉर्मूले का, और हमारा काम चलेगा। ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कि वी हैव, जो हमें गिवन होता है पहले उसको देखो कि हमारे पास क्या है, कि वी हैव, हमारे पास सिर्फ सरकमफ्रेंस है, हम यहां से लिखेंगे कि द ऑफ, कितनी दे रखी है, ऑफ सर्कल इज कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, आपके पास 2 पाई आर के, और 2 पाई आर कितना है मेरे पास 22। अब यहां से अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन में कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू में 22। आपको पता है 22 से 22 कट के इधर कौन बचा 1, 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आर की वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस आ चुकी है। अब इस रेडियस की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि ऐसे लिखें कि वी नो डेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इक्वल टू में, आपने
फॉर्मूला लिखा था क्या भाई, पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना होता है मेरे पास 4 होता है। तो अब हमारे पास अगर ये आपके पास क्या है कि अगर मैं बात करूं क्या कि मेरे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो वो कितना बन सकता है भैया आपके पास ये बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास यहां से बात करें कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 7/2, 7/2 और मल्टीप्लाई अपॉन में कितना चल रहा है 1/4। ध्यान से देखो, इस 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये भी कैंसिल, तो टोटल कितना बचेगा भाई आपके पास 77 अपॉन में कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका आंसर यहीं पर भी छोड़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू कितना है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास तो आंसर ये मिल सकता है। लेकिन अगर वो पॉइंट में दे तो करना कुछ नहीं है भाई, 77 को डिवाइड दे देंगे 8 से, तो 77 डिवाइड बाय 8 आपको पता है कितना चलेगा आपके पास 72 9 टाइम। यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई आपके पास 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना चल जाएगा आपके पास 6 टाइम। फिर इसके बाद 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर चल जाएगा 2 टाइम। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 16 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और पॉइंट लगा हुआ है तो ये बन जाएगा आपके पास 5। तो टोटल अगर आपके पास वो कहता है कि अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की ही सॉरी क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास कि और कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू में कितना डिवाइड देने के बाद है हमारे पास 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कोई सा भी आंसर दे सकते हो, इसमें ये नहीं है कि आपने ऊपर फ्रैक्शन में दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा, या आपने फ्रैक्शन में नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, वो आपको देखना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास कहाँ पे चलना होगा, थर्ड क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले उसने कहा है कि क्वेश्चन को पहले समझना है फिर उसके बाद करने की कोशिश करना, एकदम से हाइपर मत होना कि क्वेश्चन क्या कहता है आपको हम किस तरह से इसको करेंगे। ध्यान से सुनो, उसने कहा कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। उसने कहा कि मेरे पास एक क्लॉक है, सबसे पहले मैं क्लॉक बना लूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लॉक है, आपको पता है कि अगर ये क्लॉक है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, अरेंज करेंगे। किस तरह से करते हैं भाई हम, आपके पास ठीक है ठीक है, हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास कितना 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास उसने बोल दिया कि मेरे पास जो है ना मिनट हैंड की बात कर रहा है भाई वो, तो हमारे पास ये आपका एक सपोज करो मिनट हैंड यहाँ पर है। ठीक है, और इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, अप्रोक्स मान के चलते हैं इसको कितना भाई आपके पास कि आपकी रेडियस है। ठीक है ना, अब उसने कहा कि अगर मैं 5 मिनट्स की बात करता हूं तो उसको 12 से किस पे जाना पड़ेगा, 2 पर जाना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि मुझे ये वाला एंगल बताओ जो ये बना है, तो ये वाला जो एरिया बना है ना ये बताओ। और ये तो एक सेक्टर की फॉर्म में बना, और सेक्टर की फॉर्म में बना तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये एंगल कितना बना रहा है। ठीक है ना, अगर एंगल मिल जाएगा मेरे पास, रेडियस ऑलरेडी किसके इक्वल है, मिनट हैंड के इक्वल है, तो 14 सेंटीमीटर। अब हमारा काम होता है कि यहाँ से देखा जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जाएगा। कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनो। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्यूशन कि वी है कितना दिया भाई उसने, लेंथ ऑफ
मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये आर है, यानी कि आपके पास रेडियस है। क्लियर हुई बात। अब हम यहां से लिखेंगे कि मेरे पास की हेयर, हमें क्या निकालना है भैया, आपके पास एंगल निकालना है। तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। कितना भैया आपके पास, इन 60 मिनट। मिनट का साइन को एक डैश से डिनोट करते हैं, सॉरी हाँ एक डबल डैश से। ठीक है, अरे भाई आप इसको छोड़ दो भी, ठीक है ना, आप इसको मिनट ही लिख लो। कितना आपके पास, मिनट। तो हमारे पास, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करता हूँ, अगर एक ये मिनट की जो सुई है आपके पास, अगर ये रोटेट करके वापस इसके पास आएगी तो ये क्या बनेगा भैया आपके पास 60 मिनट बनेगी। तो क्या मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूँ कि 60 मिनट इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब अगर मैं एक मिनट की वैल्यू निकालता हूँ, एक मिनट, ध्यान से सुनो, एक मिनट, तो 360 डिवाइड बाय 60। अब इसको जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो 6 डिग्री आया, तो इसका मतलब मेरे पास 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनता है 6 डिग्री। एंड अगर मैं यहाँ से बात करूं किसकी, भाई आपके पास 5 मिनट की, क्योंकि मुझे 5 मिनट का एंगल चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30। तो आप ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास, बात समझ आना, इस 5 मिनट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरे पास, कितना बनना है 30 डिग्री बनना है। तो मेरे लिए तो एक सेक्टर हुआ ना, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि वी नो डेट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू में कितना होता है भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है थीटा अपॉन 360। क्लियर हुई बात। तो हमारे पास अगर ये एरिया है, उसको हम दूसरे पेन से, क्योंकि आप ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले को ऐसे ही हाईलाइट करना है कि आपको याद भी हो जाएगा और साथ ही साथ हम क्या कर लेंगे, इसको कवर भी कर लेंगे। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो जी, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 14, तो 14 निकाली है तो 14 तो दो बार आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई बाय के पास जो थीटा है वो कितना है आपके पास 5 मिनट में बनने वाला एंगल 30, और 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 36, तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 9। कितना बना आपके पास 9। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा, अरे ये 12 बनेगा, 9 कहां से बन जाएगा, कितना बनेगा ये 12। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ गया कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, देखो 7 2 जा, ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पास आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2, और डिवाइड बाय कितना हो रहा है भाई अभी भी हमारे पास 12, तो ये बन गया मेरे पास 12। अगर ध्यान से देखो, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, और 2 से कैंसिल करेंगे 3, और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 7। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई आपके पास की एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई करेंगे 14 और ये बन जाएगा 15 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि या तो हम यहाँ पर आंसर अपना दे सकते हैं कि मेरे पास आंसर ये हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डिवाइड भी करके कर देते हैं, तो डिवाइड दे दो भाई, कितना आ जाएगा, कितना होएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कितना आ जाएगा भाई आपके पास 15, कितना बना भाई आपके पास 5, ठीक है ना, फिर 4 और 3 कितना आ जाएगा 1, पॉइंट लगाओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगाओ, तो इनके मेरे पास 3 3 3 3 एंड सो ऑन ऐसे ही चलेगा। लेकिन हम इसका आंसर क्या देंगे, और करके कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है मेरे पास 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सी होता है, हमने 3 3 को हटाया, बस हमने कितना कर दिया आपके पास
4 कर दिया, और आपके पास आंसर क्या रहेगा, या तो आप ऊपर वाले को आंसर दो या आप नीचे वाले को आंसर दो, वो आपको देखना है कि आंसर किस फॉर्म में आपको दे रहे हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि आप अगर बोर्ड में छोड़ के आए ना क्वेश्चन को, यहीं पर आंसर दें, मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी भी यहीं पर आंसर छोड़ देती है अपना। लेकिन अगर गलती से आपने ये भी कर दिया ना, तो ये आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये आपने सिर्फ डिवाइड करके बताया। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं इसमें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लें और आगे चलें। चलो जी नेक्स्ट पाओ फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर देखना है कि कौन सा अप्लाई हम फॉर्मूला करने वाले हैं। देखो उसने कहा है कि अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, एक कोड है हमारे पास, उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। और अगर उस कोड के दोनों जो एंड पॉइंट से अगर हम सेंटर पे एंगल बनाते हैं तो कितना बनाता है भाई, वहां पर राइट एंगल बनाता है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। आपको मैं बता दूं, जब भी आप एरिया निकालते हैं तो वो माइनर का ही निकाल पाते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डायग्राम को प्लॉट करता हूं तो किस तरह से बन सकता है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है भाई, आपके पास वो सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कोड उसने कहा कि मेरे पास एक कोड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कोड है, ठीक, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है कि इस कोड का नाम है हमारे पास क्या, ए और बी, ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है, अब उसने कहा कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो ये तो रेडियस कहलाएगी भाई मेरे पास। ठीक है, तो ये तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमें क्या बोला है कि वो भाई हमें ये एरिया बताना है, पहले माइनर का और फिर बचा हुआ आपका मेजर का। तो सबसे पहले अगर मुझे माइनर का एंगल यहाँ पर निकालना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है भाई, आपके पास ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री। अब दिमाग से सोचो कि भाई आपके पास, अगर मैं ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन सिंपल ही चलते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो चीज गिवन है पहले उसको लिखो कि हमारे पास है कि वी हैव रेडियस आर इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट की बात करता है, क्या करता है भाई वो फर्स्ट पार्ट की, कि मुझे माइनर सेगमेंट चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो डेट माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता था कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मेरे पास क्या था भाई, कौन सा फॉर्मूला था मेरे पास, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। और ध्यान रखना है कि गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर जरा सी गलती हुई तो दोनों पार्ट ही आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब हमारा काम है कि यहां से कि माइनर सेगमेंट, ठीक है जी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो एरिया कैसे निकालना भाई, यहाँ पर एरिया भी लिख लेना कभी तुमको कि क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, आपके पास अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो, पाई की वैल्यू आपको यूज करने के लिए कुछ बोली है, हाँ जी 3.14। पाई की वैल्यू को आप क्या करो, 3.14 एज इट इज पुट करो। आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और थीटा कितना है मेरे पास, थीटा बताओ जी, थीटा मेरे पास कितना है 90, तो 90 अपॉन में 360, क्लियर, माइनस के 1/2 आर, आर का मतलब 10 का स्क्वायर, और साइन साथ में कितना आ जाएगा 90 डिग्री। जहां पर थीटा था वहां पे 90, जहां पर आर था वहां पर 100, और जहां पे पाई था हमने क्या रखा 3.14, क्योंकि ये चीज गिवन थी हमारे पास। अब उसने कहा
कि ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल, एक 0 से ये भी कैंसिल, 9 से ये 4 टाइम चल गया, आगे का काम चलते, ये बन गया 314 अपॉन में 4 माइनस के साइन 90 की वैल्यू 1 और ये बन जाएगा आपके पास 100 अपॉन 2। क्लियर? अगर ये 2 बना तो हम यहीं पर ही सोल्व करते हैं, कितना बन जाएगा भाई आपके पास, अगर एलसीएम भी लेते हैं हम 4, पहले हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ये आप एक काम करो, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूं तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 1, या बन जाएगा 5 7 और ये भी आ जाएगा आपके पास 2। अगर देखो 2 तो दोनों के पास एलसीएम है, ले लो जी, 157 माइनस के 100, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 57 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे पास एरिया ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर की, कितनी हो गया भाई मेरे पास, ये आ गया जी। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं भाई। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, अब हमारे पास अगर मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आया, ये आया, हमने अभी फ्रैक्शन में ही लिखा क्योंकि बाद में हम सॉल्यूशन कर लेंगे। अब हमें चाहिए क्या, सेकंड पार्ट, मेजर सेगमेंट। हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू में कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर ये अप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात? अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, मैं यहीं पर लिखता हूँ कि पाई आर स्क्वायर, और माइनस के आपने एरिया ऑफ सेगमेंट आपने ये निकाल रखा है ऑलरेडी, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है भाई मेरे पास 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस के, और एरिया ऑफ माइनर जो सेगमेंट निकला है हमारे पास कितना है 57 अपॉन 2। ठीक है, आप इसको पॉइंट में मत रखना, नहीं तो आपके पास फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास 100, इन दोनों से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, थोड़ा सा हम इसको पहले ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 314 माइनस के 57 अपॉन 2। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 826। ठीक है, माइनस के 57 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो ये आंसर कितना देगा, 8 में से 7 गए, कितना बचेगा मेरे पास 1, और हमारे पास ये बन जाएगा 12 में से 5 गए, कितना बच जाएगा मेरे पास 7, और ये बन गया मेरे पास, कितना मिलेगा मेरे पास 57। ठीक है जी, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास उसने फ्रैक्शन में भी दिया है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
इक्वल्स टू में जैसे डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2, यहाँ पर आ गया 1, ये बन जाएगा आपके पास 16, 8, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 5 पॉइंट कितना बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा भाई आपके पास, अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना है मेरे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहाँ तक ध्यान रखना है, लेकिन आप ध्यान से सुनो कि हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछ रखा था ना, यहाँ पे सेगमेंट नहीं है हमारे पास, ये सेगमेंट नहीं पूछा है, उसने सेक्टर पूछा है, सेक्टर कि मेजर सेक्टर क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, कल को अगर वो बाई चांस आपसे ये भी पूछता है कि आपके पास मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है, तो आप मेजर सेगमेंट आप ऐसे निकाल दोगे। ध्यान से सुनना, अब अगर मेरे पास मेजर सेक्टर की बात करी जाए तो हम कैसे इसको निकालेंगे, ध्यान से सुनना। देखो भाई डायग्राम की तो हमें जरूरत इतनी है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, साइड रखते हैं। हमारे पास मेजर किसकी निकालनी है भाई आपकी बात, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप भी अरेंज करना भाई, पहले ही नोट करके चलना, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड है, हमें क्या निकालना था, मेजर सेक्टर निकालना था, ठीक है ना। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में ध्यान से सुनो, हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हमें ये निकालना है। कैसे निकालना है ध्यान से सुनो, हम यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू में, हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ से सीधा बोलेंगे देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ये हमारे पास एंगल कितना है, ये 90 है, तो ये कितना है मेरे पास 270 डिग्री है। अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, इस पूरे की, ठीक है ना, इसको निकालना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, इस पूरे जो मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरे पास 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना निकल जाएगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो निकाल लेंगे कैसे, क्या मिलेगा भाई हमें कि पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनो यहाँ पे कितना है मेरे पास 270 डिग्री और अपॉन में 360, भाई मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा मेरे पास। अब ध्यान से सुनो, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे 3 और 9 से कैंसिल करेंगे 4। आपको पता है कि ये पॉइंट हटा देंगे भाई आपके, तो ये टोटल बन गया मेरे पास कितना 314 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो 157 डिवाइड बाय 2, तो टोटल कितना मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 7 3 ज़ा 21 1, ये कितना बन जाएगा 3 5 ज़ा 15 और आपके पास कितना हो जाएगा 2 7 और ये बन जाएगा आपके पास कितना 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। और एक कितना हो गया आपके पास 4 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 2, कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरी आया तो मेरे पास कितना 2, ये बन जाएगा 15 और 2 कितना हो गया मेरे पास 17 1 और 3 1 ज़ा 3 और 1 आपके पास कितना आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड देता हूँ, डिवाइड देने पे कितना आ जाएगा 2, 7 को करेंगे कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 5.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा भाई मेरे पास, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कितना बना भाई आपके पास, जो आंसर बना। अब एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या आंसर है। एक तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा भाई, एक तो आंसर मेरे पास ये है, ठीक है ना, एक आंसर मेरे पास ये रहेगा, ठीक है ना। दोनों की बात करते हैं भाई। हमारे पास अगर आंसर की बात करें तो फर्स्ट वाले का आंसर है हमारे पास कितना 28.5 हमारे पास आंसर है। फिर इसके बाद आंसर है हमारे पास कितना, हमारे पास है 235.5, ठीक है ना। तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में कहता है हमको कि भाई मेरे पास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंस एंड एंगल कितना है भाई आपके पास, मेरे पास 60 डिग्री है एट द सेंटर। फाइंड करना है मुझको क्या, लेंथ ऑफ आर्क,
चलो मैं यहीं पर थोड़ा सा फॉर्मूले पे बात कर लेता हूँ। अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क बतानी है एल, तो कितना होता है मेरे पास 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये मेरे पास लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल की बातें चल रही है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फिर उसने कहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अब जो कोड है उसकी बात कर रहा है वो। चलो जी, पहले मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल बनाता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। उसने कहा कि मेरे पास 21 सेंटीमीटर है, जो कि एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। तो हमारे पास थोड़ा सा, ये हमारे पास सेंटर है, ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे पास 60 है। रेडियस कितनी दी है उसने, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अगर मैं पहले तो बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, इस पूरे के एरिया की सेक्टर की निकालनी है। लेकिन उससे पहले उसने कहा मुझे कि भाई मुझे लेंथ ऑफ आर्क बताओ। जितना ही मैंने पिंक कलर के कलर से किया कि ये मुझे लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल बतानी है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन की बात करो कि वी हैव रेडियस आर इक्वल्स टू कितनी है जी मेरे पास 21 सेंटीमीटर, एंड थीटा इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 60 डिग्री। अब मेरा काम चलता है फर्स्ट पार्ट का। हमें क्या निकालना है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट। अगर मैं किसकी बात करता हूं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क वस्तु कितना होता है भाई मेरे पास कि 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। ये मेरे पास वो फॉर्मूला है जिससे हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 0 है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है तो हम कैसे लिखेंगे भाई, आप ध्यान से सुने कि मेरे पास अगर फॉर्मूला है तो हम यहां से लिखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क 2 मल्टीप्लाई, क्या हमें पाई की वैल्यू को सजेस्ट किया है उसने कि भाई ये लेनी है, नहीं। तो हम यहां से लिखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21, और मल्टीप्लाई ये बन गया 60/360। इसको कैंसिल करेंगे 6, इसको कैंसिल करेंगे 3, 3 2 जा 6, और टोटल कितना है मेरे पास 22। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर तो मेरे पास सिमिलरली निकल चुका है फॉर्मूले से, ठीक है। अब एंड मेरे पास सेकंड पार्ट की बात करी जाए, क्या कह रहा है वो, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है, पहले उसको भी ध्यान से देख लो। मैं पहले इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ क्योंकि मेरा काम बाद में भी आएगा, ठीक है। इसको बना के रख लिया मैंने सिर्फ अभी अपने काम के लिए। उसने कहा है कि ध्यान से सुनो कि मुझे एरिया ऑफ क्या निकालना है भाई, आपके पास सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ये पूरा बीच का एरिया, ठीक है ना, ये निकालना है मुझे। तो इसको निकालने के लिए तो फॉर्मूला मुझे पता है कि ये लगेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि वी नो डेट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। फिर इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू कितना बनेगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और मल्टीप्लाई बाय 60/360। तो ये तो आ गया आपके पास 6 आया, तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आपके पास 3, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 6 और ये पूरा भी कैंसिल 6। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर आया वो आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। बस इसको आप कितना लिख सकते हैं भाई, आपके पास ही आ जाएगा 11 1 11, 11 2 22 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ गड़बड़ है।
ये 3 से कैंसिल हुआ, ठीक है, 3 2 ये और ये पूरा कैंसिल। हमारे पास कितना आएगा, ये बनेगा 11 1 11 1, 11 2 22 और 1 कितना आ जाएगा 23, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया उसको आप हाईलाइट कर दो, क्योंकि सेकंड वाले का आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि भाई आपके पास सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा कि हम कैसे इसको अरेंज करें आगे, ठीक है। तो हमारे पास अरेंज जब करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ निकालेंगे थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में थोड़ी कैलकुलेशन हमारी ज्यादा होने वाली है, ठीक है ना। देखो कैसे, अब इसका तो हमारा काम नहीं है, ठीक है ना, इसको तो रफ ही कर दो। अब उसने कहा कि मुझे एरिया ऑफ क्या चाहिए भाई, आपके पास सेगमेंट चाहिए करस्पोंडिंग द कोड, कोड से बनने वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास, ठीक है ना, ये वो एरिया मांग रहा है भाई, वो ये कोड है तो ये वाला एरिया चाहिए उसको पूरा, ठीक है ना, ये एरिया जो पिंक वाला है। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है भाई, ठीक है। क्या है भाई हमारे पास, कि हम यहाँ से लिखेंगे कि we know that area of minor segment equals to area of sector, ठीक है ना, माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई आपके पास की एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हम निकाल के आए, कितना है मेरे पास 231 माइनस एरिया ऑफ क्या निकालना है भाई, हमें ट्रायंगल निकालना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मेरे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं भाई, ठीक है ना, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ये आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारे पास भाई बेसिक अगर बात करें तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। कितना बना अब आपके लिए, अब आप यहाँ पे लिखो 1/2 आर, आर की वैल्यू क्या है 21 मल्टीप्लाई बाई 21 और कितना होता है साइन 60। अब अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 231 माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई बाय 441 और मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, क्लियर। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 231 माइनस के 441 √3 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 4, और हम इसी को ही बोल देंगे, बस यही हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहाँ सोल्व करोगे भाई आप, इसी को ही बोलते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो हमारे पास जो एरिया निकलने वाला था हम उसको कहाँ क्या लिखेंगे, ये राज्य हमारे पास, ठीक है। अब यही हम हाईलाइट कर देंगे कि हमारे पास ये आंसर होने है किसका भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। यही हमारे पास एक आंसर ये रहा मेरे पास, और एक आंसर मेरे पास ये रहा, और एक आंसर मेरे पास ये रहा। अब ध्यान से देखो, मैं आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारे पास है क्या। सबसे पहले हमारे पास आंसर है फर्स्ट वाले का 22 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है हमारे पास
2.31 सेंटीमीटर स्क्वायर और नेक्स्ट है हमारे पास 213 एज इट इज, बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास तीनों जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बोल रहा है कि अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट एंगल ऑफ, ये है 60 डिग्री, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। अगर हम इसको थोड़ा सा, ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना, 60 डिग्री, इतना बड़ा एंगल नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसमें कहा कि 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी ना, मेजर और सेक्टर था वहां पे निकाला था मेजर सेक्टर का, लेकिन हमने मेजर सेगमेंट का भी निकाल दिया था, तो वो यहाँ पर पूरा पूरा बेसिकली हमें यूज करना है। देखो ध्यान से सुनना क्या करना है। हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल हमारे पास आ गया, ठीक है। उसने कहा है कि मेरे पास एक कोड है, कोड की तो लेंथ आपको देनी है लेकिन रेडियस की देती है, चलो कोई नहीं, आप यहां से क्या करें, ये हमारे पास एक कोड है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि भाई हमारे पास एक सेंटर हमको चाहिए, सेंटर है हमारे पास ये, और आपको पता है कि ये आपके पास क्या होने वाली है, दोनों की दोनों रेडियस होने वाली है। ये कितने दिया उसने 15 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस है तो 15 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि मुझे दो यहाँ पर एरिया बताने हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर का मतलब ये नीचे वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है भैया आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो बन गया ए ओ ए बी, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये हमारे पास इतना मिल गया तो आगे चलते हैं। देखो सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास जो चीज पहले गिवन है उसको लिख लो कि सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया है, उसने क्या दिया है भाई, इसमें सॉल्यूशन में हमारे पास कि वी हैव रेडियस कितनी है जी मेरे पास, आर इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू में कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब वो हमारे से पूछ रहा है कि मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट, आपको बाय फॉर्मूला जरूर लिखना है, वी नो डेट, हमें कहा है कि एरिया ऑफ, पूरा लिखो भाई, कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या बोल रहा है भाई आपके पास, माइनर सेगमेंट, ठीक है। इक्वल टू कितना होता है भाई आपके पास कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है भाई आपके पास एरिया होता है। इसको हाईलाइट करो फटाफट से, देखो फॉर्मूले को हम पिंक से ही कर लेंगे और आंसर को हम कर लेंगे किससे, ठीक है, आंसर करेंगे वाइट से, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या है भाई मेरे पास कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं किस तरह से निकालेंगे भाई, ध्यान से देखो, मेरे पास आएगा कितना कि पाई की वैल्यू यूज करने के लिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 माइनस के 1/2 15 और साइन 60, ठीक है।
अब हमारी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको हटाएंगे तो ये तो 100 हो गया, तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास, ये मिलेगा कितना आपके पास, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया 6 से। अब हमारे पास बच गया 314 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस के, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2। क्यों? क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करोगे तो 5 और 3 से करोगे तो 2, ठीक है। और 2 से अगर मैं इस पूरे को कैंसिल कर दूं तो हमारा काम चलेगा, काम चलेगा तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास 157, ठीक है। तो हमने 100 को तो बचा के रखा, अभी कितना मिल जाएगा भाई आपके पास बताओ, ये बन जाएगा 157 मल्टीप्लाई बाय 75 और अपॉन में कितना हो गया मेरे पास 100। ये आपकी कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं मैं इतना, तो जो इजी बन जाए। माइनस आपके पास √3 की वैल्यू दी है तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.73 अपॉन में 4। अगर मैं इसको 100 लिखता हूं तो इसका मतलब ये पॉइंट भी चला जाएगा, 1/100 तो बाहर आ गया, बाहर निकाल लो, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये मिल जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 75 और माइनस के 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 173 और अपॉन में कितना आ गया आपके पास, ये ओनली 4, क्योंकि 1/100 तो बाहर गया। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इसको कितना है भाई आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 157, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 75 कितना है आपके पास, ये बन जाएगा 1/100 47 कितना है 100, ठीक है, माइनस नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास ये हो जाएगी आपके पास 38925, ठीक है ना, अपॉन में कितना आ गया आपके पास 4, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा हम इसको ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये आएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा 47100, तो आ जाएगा मेरे पास कितना 8175 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय कितना कर दो भाई आप इसको, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा आपके पास कितना आएगा भाई आपके पास 8175 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ भाई आपका, ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो आंसर आया उसको हम कर देते हैं हाईलाइट। मेरे पास क्या आया आंसर, ये आंसर आया माइनर सेगमेंट का, ठीक है ना, पहला आंसर निकल गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमने कहा है कि मेजर सेगमेंट का चाहिए, और मेजर सेगमेंट का चाहिए तो हम थोड़ा सा पहले इसको, ठीक है, ये लो जी, हमने इसको थोड़ा साइड में किया। अब ध्यान से देखना है कि हमारे पास ठीक है,
हमारे पास नेक्स्ट आता है कि यहां से निकाल लेंगे कि एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी एज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सर्कल माइनस के एरिया ऑफ, ठीक है ना। हमारे पास अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है तो इसको रफ ही कर दो, ठीक है। हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है तो रफ। अरे इसको क्या हो गया भाई, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब कितना मिलेगा भाई आपके पास, अब ध्यान से सुनो। ये आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, माइनस के। और हमारे पास एरिया कितना निकला है 20.4375। अब हमारे पास कितना बनता है भैया आपके पास, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास 100, तो ये मिल जाएगा मुझको 314, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, देखो 3 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 2 से कैंसिल करेंगे 157, तो इसका मतलब 5 10, एक पॉइंट गायब हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट अगर गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ये मिलेगा हमारे पास कितना 157 मल्टीप्लाई बाय 45, कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 10, क्योंकि एक जीरो तो कैंसिल हो गई थी आपकी, और माइनस के 20.4375, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 157 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 7065 अपॉन में कितना हो गया 10 और माइनस के 20.5375, कितना मिलेगा भाई हमको 706.5 माइनस के 20.4375, बस माइनस कर लो भाई आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस के, और माइनस कितना करना है भाई हमें 20.4375, हमारे पास आ जाएगा ये 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बनने वाला है भाई, देखो आपके पास कैलकुलेशन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना, आराम से अपनी कैलकुलेशन आप कर लोगे, टेंशन फ्री होके करना, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो आंसर आया है एक बार चेक भी करना है हमें कि आंसर हमारा एग्जैक्ट सही है या नहीं है। देखो पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास सेकंड आंसर आपके पास ये आया। अगर हम बात कर लेते हैं माइनर सेगमेंट की, तो एक बार आंसर चेक करते हैं। माइनर सेगमेंट है आपके पास, ठीक है, और आपके पास ये भी ठीक है, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है आपके। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपके पास, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसने क्वेश्चन में कहा है कि अ chord ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड एंगल, जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, कितना 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आप ध्यान से सुनो, मैं माइनर सेगमेंट ही निकालना है,
तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ डायग्राम इस तरह का आने वाला है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है ना, रेडियस को थोड़ा सा सही से अरेंज करना है, ठीक है। चलो ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि ध्यान से सुनो, ये ए और ये हो गया बी, बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, कितना है जी मेरे पास 120 डिग्री। अब ये जो रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर है, ये रेडियस भी 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें सिर्फ ये निकालना है क्या कि भाई हमारे पास जो ये एरिया है सेगमेंट माइनर, ये निकालना है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता है, पहले तो गिवन वाली बात पे करो कि हम उसने गिवन क्या दिया है हमें। तो सबसे पहले उसने दिया है, सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, कि वी हैव रेडियस आर इक्वल टू कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू में 120 डिग्री, ठीक है। घबराना नहीं है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा कि पाई की वैल्यू क्या करना है भाई, यूज आपके पास 3.14 और √3 की वैल्यू का 1.73 की आपको लेके चलना है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास हम लिखते हैं कि वी नो डेट कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा आपके पास, कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये तो बन गया, हमारे पास क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कि हमें कौन सा फॉर्मूला अरेंज करना है भाई माइनर सेगमेंट के लिए, ये वाला, ठीक है। बट हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये किसके इक्वल होता है भैया आपके पास, कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है जी। अब आपके पास अगर ये आया है तो हम कितना लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो, हमारे पास बनेगा कितना, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 माइनस 1/2 आर कितना है आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना मिलेगा भाई आपके पास, ठीक है ना, कितना मिला आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसका मतलब 3 से ये कट गया आपके पास 4 टाइम, ठीक है ना, 2 से ये चला गया आपके पास 6 टाइम, तो हमारे पास जो ओवरऑल बचा है वो कितना है भाई आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 48 और आपके पास माइनस कितना बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय क्या, मैं साइन को लिख सकता हूँ कि 90 प्लस के थीटा 90 प्लस के 30। और आपको पता है कि जिस दिन ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, देखो ये याद तो आपको रखना पड़ेगा, ये 90 प्लस के थीटा है और 90 प्लस के थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में है हमेशा 90 और 270 तो चेंज वाली, बट आपकी क्या है एक्सिस पे, तो यहाँ से साइन किस में चेंज हो जाएगा, पहले ध्यान से देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 48 और माइनस के ये बन जाएगा 72 मल्टीप्लाई। अब ये बनेगा मेरे पास क्या, कि ध्यान से देखो, अगर मैं इसी की बात करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना cos 60 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री। और हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन मेंबर रहते हैं, एक तो साइन होता है और एक आपके पास कोसेक होता है। अगर मेरे पास ये दोनों हैं तो साइन तो ऑलरेडी सेकंड का मेंबर है, तो इसलिए पॉजिटिव cos थीटा दिया उसने। अब ये आ जाएगा मेरे पास कितना 3.14 मल्टीप्लाई बाय 48
और माइनस के 72 मल्टीप्लाई बाय √3/2। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास ये सब कुछ सही से हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कितना मिलेगा भाई मुझे, ये बन जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 48 और माइनस के 72 मल्टीप्लाई 72/2। इस 2 को भी हटाई दो, कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा 36। तो ये बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1.73 और पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो गया 100 और यहाँ से भी अब पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 100। तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी 314 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस के 36 मल्टीप्लाई बाय 173 और अपॉन में कितना हो गया मेरे पास 100। आप दिमाग से सोचो कि ये तो मल्टीप्लीकेशन जो हुई हमारी सिंपल हो गई, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, देखो कितना हो जाएगा, 314 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना आ जाएगा आपके पास, ये बनेगा 15072 माइनस, अब आपके पास कितना आता है 173 मल्टीप्लाई 36, ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, कितना आएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 173 मल्टीप्लाई 36, ये हो जाएगा आपके पास 6228 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 100। तो आपके पास पहले तो मैं इसी को अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी, आपके पास और हमारे पास अगर ये आ गया, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, इधर आ जाओ, अब आपके पास हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा मेरे पास कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस करके 15072, तो ये बन जाएगा 8844 कितना बनेगा माइनस करके 8844 अपॉन में कितना है मेरे पास 100 है। आपको पता है कि एरिया अगर मैं बात करता हूं माइनर की, तो ये बन जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आया वो कौन होगा भाई, आपके पास माइनर सेगमेंट, जो आपको एरिया चाहिए था वो कितना है भाई आपके पास 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर यही रहेगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। आप ध्यान से सुने बात, आपके पास एक्सरसाइज 11.1 के 7 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए और बचे हुए जो क्वेश्चन है हमारे पास, चाहे वो 6 है चाहे वो 7 ही है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करके जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और ध्यान रखना इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करना, तभी आपके पास ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।